नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। आज नवरात्रि के दूसरे दिन की बहुत सारे शुभकामनाएं देते हुए आज की पूजा विधि शुरू कर रही हूँ। आज माता की ब्रह्मचारिणी स्वरूप की पूजा होती है और माता इस स्वरूप में सबसे ज़्यादा तपस्या में लीन थे। भगवान शंकर भोलेनाथ को अपनी पति स्वरूप पाने के लिए माता ने कठोर तपस्या किए। इतनी तपस्या की कि अपना खाना पीना सब छोड़ के सूखे पत्ते और फूल इत्यादि खा के भी उन्होंने अपने दिन गुजारे। इससे माता की शरीर काफ़ी क्षीण हो गए थे और माता का इस तपस्या को देखते हुए भगवान शिव जी उन पे बहुत प्रसन्न हुए तथा उनके सभी इच्छाओं को पूरा करते हुए उन्होंने अपनी पत्नी के स्वरूप माता को अपना लिए। माता ब्रह्मचारिणी की स्वरूप के जो पूजा करते हैं वो पूरे जगत में उनकी जय जयकार होता है, क्योंकि जब तक सफलता नहीं मिलती है तब तक पीछे नहीं हटते हैं। ऐसे लोग बहुत ही मनोबल मिलता है और सभी को माता के इस स्वरूप का पूजा करनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं आज की पूजा विधि। सबसे पहले जो भी सामान हमने कल चढ़ाए थे वो सारी चीज़ें हमें हटा लेनी है। पहले दिन में जिन्होंने भी ये सुहाग का सामान चढ़ाए थे वो भी आप हटा लीजिए। इसके बाद जो फल वगैरह चढ़ाए हैं, जो धूप प्रज्वलित किए हैं, हमने कपूर की आरती की थी, इन सभी चीज़ों को हमें यहाँ से धीरे धीरे अलग से हटा लेनी चाहिए। ये जो जल है परिवार के सभी लोगों में बांट दे, फल वगैरह भी बच्चों में बांट दे और प्रसाद स्वरूप सब ग्रहण करें। ये जो घी है, जो भी फलाहारी व्रत कोई रहेगा तो उसमें इस घी का आप यूज़ कर सकते हैं। अब माता रानी के सामने जो जगह है इसको हाथ से झाड़ के अच्छे से साफ़ कर लिए। देखिए, ध्यान रखें, हर रोज़ मैं बताती हूँ कि इसमें जो भी हमें भगवान हमने स्थापना की है उन कोई भी भगवान हिलने नहीं चाहिए। अब जो ये फूल है, ये फूल सब हम हटा लेंगे और एक पात्र में हम रख लेंगे। बड़े ही धीरे धीरे आराम से फूलों को आप यहाँ से धीरे धीरे हटा लीजिए। जगह को अच्छे से साफ़ कर ले और कलावा और साथ में जो जेनोई है ये आप चाहे तो पहले दिन और लास्ट के दिन चेंज कर सकते हैं। तो ये जो फूल है, ये फूल सारे आप एक जगह रख ले, सुखा के इसको खाद के हिसाब से व्यवहार कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम पेड़ पौधे में डाल देंगे जिसमें अच्छा खाद बन जाएगा। अखंड दीपक की बाती को आपको ध्यान रखना चाहिए। माता को जो भी चुनरी वगैरह चढ़ाया है पहले दिन वो सारे हटा ले। इसके बाद हम लाइट प्रज्वलित कर देंगे और फिर हम जो माता को हाथ जोड़ करके आज की पूजा शुरू करेंगे। सबसे पहले माता की आज की जो स्वरूप है माँ ब्रह्मचारिणी, इन स्वरूप को मन में स्मरण करते हुए हम पूजा शुरू करेंगे। गणपति भगवान को स्नान करवाएंगे, माता का ब्रह्मचारिणी स्वरूप को हम स्नान करवाएंगे घाट में, और जो नवग्रह स्थापन किए हैं उनको और साथ में जो वाटिका लगाए है सभी को हम जल देंगे और स्नान की भाव करेंगे। इसी तरह से हमें डेली पूजा करनी चाहिए और डेली पूजा बहुत ही सरल विधि से होता है। तो आप सभी लोग इस तरह से सरल विधि से पूजा कर सकते हैं। बहुत लोग पूछते हैं कि हमने अखंड दीप नहीं प्रज्वलित किया है तो पूजा कैसे करें। तो आप सुबह शाम जैसे नॉर्मल मंदिर में पूजा करते हैं इसी तरह से दीप प्रज्वलित करें घी का और उससे भी पूजा कर सकते हैं। अब अभी सभी भगवान को टीका करेंगे। हल्दी का, कुमकुम का आपको टीका करनी चाहिए। तो ये देखिए, हमने दीप को, जो हमने ज्वारे उगाए हैं उनको, माता रानी को, गणपति भगवान को और साथ में ये कलश देव को, सभी को मैंने पहले एक बार टीका कर दिया है और आप जो है हल्दी की टीका कर रही हूँ। तो आपको भी इसी तरह से रोज़ माता को टीका करनी चाहिए। और अगर आप इस दिन भी माता को चुनरी चढ़ाना चाहते हैं, वस्त्र चढ़ाना चाहते हैं, तो आप इस दिन ग्रीन यानी कि हरा कलर का वस्त्र चढ़ा सकते हैं। ये आपकी मर्जी है, डेली वस्त्र आपको चढ़ाना है नहीं चढ़ाना है, कम्प्लीटली आपकी मर्जी है। तो देखिए, आज भी एक लाल गुड़ैल का फूल आया है। नवरात्रि में रोज़ ही एक फूल आ रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे और माता को मैं ये लाल फूल चढ़ा रही हूँ। अगर संभव है तो कमल का फूल आज माता को चढ़ाए। मुझे कमल की फूल नहीं मिल पाया, अगर आपको मिल पाता है तो आप माता को कमल का फूल जरूर चढ़ाए। माता को इस रूप में कमल का फूल बहुत ही प्रिय होता है और माता इस रूप में सफ़ेद चीज़ों को बहुत पसंद करती है। इसीलिए सफ़ेद फूल अगर है तो सफ़ेद फूल भी चढ़ाए और माता को इस दिन सफ़ेद चीज़ों की भोग भी लगता है। सभी भगवान का पूजा करें, सभी को फूल चढ़ाए। जो पुराने फूल है वो हमने पहले ही हटा लिया है, नया फूल सभी चढ़ाना चाहिए। कभी भी भगवान के सामने पुराने फूल, पुराने जो पहले के फूल है वो सब नहीं रखनी चाहिए। भगवान गणपति भगवान को आप दुर्वा अर्पण जरूर करें। विघ्नहर्ता है, सबसे पहला पूजा होता है, प्रथम पूज्य भगवान है
और इनकी पूजा करने से घर में किसी तरह का विघ्न नहीं आती है, घर में हर चीज़ सुंदर से हो जाता है। अब हम इत्र सेवा दिए हैं, इत्र सेवा मैं रोज़ ही देती हूँ, मेरे लाला को, मेरे कान्हा जी को भी देती हूँ। और अभी माता जी की पूजा हो रही है तो माता जी को भी डेली करती हूँ इत्र सेवा। अब हम धूप और दिया प्रज्वलित करेंगे और जो भी हमने भगवान को प्रतिष्ठित किए हैं, यहाँ पे सर्व भगवान का जो वरुण कलश स्थापन किया है, नवग्रह और साथ में वाटिका और साथ माता रानी, गणपति भगवान, सभी लोगों को हम धूप और दिया दिखाएंगे। इसी तरह से आपके यहाँ पे जो है गूगल का भी धूप आता है, वो भी आप दिखा सकते हैं। आज के दिन में माता रानी का कपूर से आरती करना बहुत ही अच्छा और शुभ माना जाता है। आज माता को एक लाल फूल जरूर चढ़ाए, इससे शक्ति, साहस मिलती है, माता के आशीर्वाद की प्राप्ति होती है। साथ में आज जो भी वाइट चीज़ों की भोग आप लगा सकते हैं, सफ़ेद चीज़ों की भोग लगाना होता है। तो देखिए हमने यहाँ पे बतासा और यहाँ पे मिश्री लिया है, रामदाना लिए है और ये घर में बैठा हुआ दही लिया है। तो माता को जो भी भोग लगाए अगर घर में तैयार कर सकते हैं तो वो सर्वोत्तम होता है। मैंने कल रात को ही दही के लिए दही को बना लिया, जमा लिया था, तो सुबेरे जो है वही दही का भोग लगा रही हूँ। तो सफ़ेद चीज़ों में आप दूध का भी भोग लगा सकते हैं और जो भी दूध से बना हुआ कोई मिठाई की भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक जो धूप बत्ती आती है कोन टाइप का, उस वो लिया है, ये इसमें गुगुल भरा हुआ रहता है और साथ में यहाँ पे एक कपूर ली है। तो इससे गुगुल और कपूर की भी आरती हो जाती है। आपको मैंने बार बार कहती हूँ कि हर रोज़ हवन नहीं कर पाते हैं कोई बात नहीं, लेकिन अग्नि प्रज्वलित जरूर करें, ये आवश्यक होता है। इससे घर की कई सारे नेगेटिव एनर्जी चली जाती है और मन में एक साहस होता है। माता का इस स्वरूप हमें यही साहस देती है कि जब तक हमें सफलता नहीं मिलती है तब तक हमें किसी चीज़ को छोड़ना नहीं चाहिए। अगर हम पूरे दिल से किसी भी चीज़ को पाने की कोशिश करें और वो अगर सात्विक हो, अच्छा हो, किसी के लिए बुराई ना हो, तो माता उस चीज़ के लिए हमारे साथ देती है और हमारे इच्छा को पूरा करते हैं। तो देखिए हमने वाटिका में भी पानी चढ़ा दिया। आपको इसी तरह से हाथ में ले लेके थोड़ा थोड़ा पानी चढ़ाना है। मैंने यहाँ पे 3 बार पानी चढ़ाया है। बहुत ज़्यादा सारा दिन तक इसमें पानी नहीं डालनी है, ज़्यादा पानी से ये खराब हो सकता है। तो इसी तरह से देखिए कितना बढ़िया हरा भरा वाटिका आ गया। मैंने यहाँ पे कलावा से बांध के भी रखा है। अब ये गूगल का धूप पूरी अच्छी तरह से ये जल चुके हैं, तो इसमें से बहुत अच्छा खुशबू आ रही है माता की। इसी से एक बार मैं आरती भी कर देती हूँ। पूरे घर में इस चीज़ को घुमाना चाहिए। और दोस्तों वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें ताकि ऐसे ही और अच्छे अच्छे वीडियोज़ आप देख पाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माता दी। माता रानी आप सभी का कल्याण करे, यही सोच के आज के वीडियो यहीं पे समाप्त करती हूँ।